अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी आंतों के लिए जो बहुत ज़्यादा मुफीद खाने वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं, तो उनके बारे में। फर्मेंटेड फूड्स चाहे वो दही हो या बाकी जिनका मैं अब जिक्र करूँगा, आपकी आंतों में ना सिर्फ ये कि आपके खाने का जो हाजमा होता है, डाइजेशन होती है, टूट फूट होती है, उसको बहुत बेहतर कर देती हैं, बल्कि आपके आंतों के अंदर आपके जो दोस्त बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो ग्रो होते हैं इस तरह के फूड्स के बाद। और इसमें अगर पहले खाने की मैं बात करूं तो वो खाना है जो कि शायद अब हम में से हर बंदा जानता है, क्योंकि हमारे घरों में ये मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं अचार, पिकल्ड फूड्स। और बुनियादी जो मकसद क्या होता है अचार का, और अचार की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि इसको जब बनाते हुए सिरका इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे सिरका की मैं बात करता हूँ, तो उसकी वजह से तेज़ाबियत, एसिटिक एसिड वो पैदा होता है कि जो फिर आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सिर्फ वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो तो उनको जहन में रखना चाहिए कि आप मार्केट से अचार लाने की बजाय आप घर में बनाने को तरजीह दें, ताकि आप इसमें जो मौजूद नमक है उसको कंट्रोल कर सकें। इसी तरह से वो लोग जो अपने दिल की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, तो वो भी घर में बने हुए अचार को तरजीह दें, क्योंकि जो मार्केट्स से बने हुए होते हैं तो इनके अंदर जो फ़ैट्स इस्तेमाल होती हैं, जो ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बुरे वाली फ़ैट्स होती हैं। लेकिन घर में आप जो अच्छी सैचुरेटेड फ़ैट्स, अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जो लिस्ट है उसके ऊपर जो पहला खाना होता है तो वो अचार का होता है। और अचार को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक और ख़ास चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और वो ये चीज़ है कि जो अचार है उसको आपने एक ख़ास हद तक इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो भी आप उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, उसको हम कांजी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में ख़ास तौर पे आपको कहीं ना कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाता है कि यहाँ पे कांजी मैसर है, और लोग इस वक्त गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कांजी का जो इस्तेमाल है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अचार की तरह जो एक और आखिरी ऐसी चीज़ है जिसको हम फर्मेंटेड फूड्स में कंसिडर करते हैं, और जो बहुत अच्छा ज़रिया है, तो वो है दही, लस्सी। ये जो भी चीज़ें आप दही से बनी होती हैं, क्योंकि दही जो है बहुत आसानी से भी आपको मिल भी जाएगी, और इसके अलावा आप घर में भी बना सकते हैं। दही के अंदर कोई इसमें शक नहीं है कि विटामिन डी भी शामिल किया होता है, और दूध की वजह से इसमें कैल्शियम भी होता है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये एसिडिक होता है इन नेचर, तो फर्मेंटेड फूड्स की सलाहियत की वजह से, फर्मेंटेड फूड होने की वजह से आपकी जो आंतें हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी आप प्रैक्टिकल लाइफ में अचार और दही, दो ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि जिनको अगर आप अपने खाने में शामिल करेंगे, यानी आप देखें दोपहर के वक्त आप दही इस्तेमाल करें, या नाश्ते में आप दही इस्तेमाल करें, और रात को आप थोड़ा सा अचार रख लें, या एक या दो दफ़ा आप अचार रख लें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंतों के अंदर वो तमाम चीज़ें पहुँचेंगी जो आपके अच्छे वाले ये बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह। पूरी एक लंबी लिस्ट है इनकी कि जिनको हम अच्छे वाले बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब ये बेहतर होंगे तो आपका खाना सही हज़म होगा। दूसरा, फिर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है। तीसरा ये कि जब आपका खाना हज़म हो जाता है, इसके न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं, तो फिर आपको जो कमज़ोरी रहती है, जो आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, उसमें फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा जो मेजर फ़र्क पड़ता है दिल के मरीज़ों के लिए और दिल की सेहत के लिए, वो ये होता है कि आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, बुरे वाले बैक्टीरिया कम होंगे, तो सोजिश या इन्फ्लेमेशन आपके जिस्म में कम होगी। जब आपके जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो फिर वो उन बीमारियों को जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से आपके जिस्म में होती हैं, जिनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, और जो आखिरकार वो रिस्क फैक्टर बन जाते हैं आपके दिल की बीमारी का, और खून की नालियों के अंदर भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन ही होती है, जो एलडीएल या बुरे कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज़ करने के बाद या उसके ऑक्सीडाइज़ होने के बाद वहाँ पे एक ज़रिया बन जाती है कि जहाँ पे फिर क्लॉटिंग का अमल शुरू होता है। तो इस तरीके से जब आप वो खाने खाएंगे जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, या अपने खाने के साथ फर्मेंटेड फूड्स, जैसे मैंने अचार और दही की बात की कि उनको आप साथ रख लेंगे, तो उससे आखिरकार आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो दिल की सेहत है, दिल की खून की नालियों की सेहत है, और जो शुगर के मरीज़ होते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं कि जिनकी खून की नालियाँ मुतासर हो रही होती है, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो फर्मेंटेड फूड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो आपकी खुराक के अंदर ज़रूर शामिल हो। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।